देखो आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं आज हम। पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है, शायद पिछले साल भी आया था। हाँ, पिछले साल भी आया था ये 6वीं परीक्षा में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अधिकतर ये तो आता ही है, इसको तैयार कर ही लेना है आप लोग को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 9। क्या चल रहा है हमारा? अध्याय 9, बल तथा गति के नियम। इस अध्याय का आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बोल देगा वो डायरेक्ट, सिद्ध कीजिए कि F बराबर m a। क्या बोल देगा वो? सिद्ध करो क्या? F बराबर m a। F का मतलब होता है फोर्स, फोर्स यानी बल। बल को कैसे प्रकट करते हैं? F से। m यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान, m यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान, और a का मतलब होता है त्वरण। a का मतलब क्या होता है? त्वरण। क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम का उपयोग करके, किसका उपयोग करना है? गति के दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम मैंने आपको अध्याय 8 में लिखवाया था, है ना, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। लिखवाया था ऐसे कुछ मैंने आप लोग को, है ना, पिछले अध्याय में, है ना। तो गति के दूसरे नियम का उपयोग करके आपको बल त्वरण, F यानी बल, A यानी त्वरण, बल त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर m a की क्या करना है? यहाँ पर आपको व्युत्पत्ति करना है। व्युत्पत्ति करना है मतलब इसको सिद्ध करना है, इसको प्रूव्ड करके लेकर के आना है कि बल और गति के बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर m a होता है। बल और गति के बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर m a होता है। किसके बीच का संबंध? बल और गति के बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर m a होता है। सिंपल सी बात, यहां पर हम क्या करेंगे, माना कोई m द्रव्यमान का पिंड, एक पिंड है, एक वस्तु है, एक क्या है? एक कोई पिंड है या फिर एक कोई क्या है? वस्तु है। उसका द्रव्यमान कितना है? उसका द्रव्यमान m है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। उसका वजन कितना है? यहाँ पर आपका m है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर आपका m है। कोई m द्रव्यमान का एक क्या है? आपका पिंड है। पिंड का वजन कितना है? m द्रव्यमान। u वेग से गतिमान है। कोई एक पिंड है और ये पिंड कितने की स्पीड से गति कर रहा है? u की स्पीड से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है? u वेग से गति कर रहा है। माना कोई m द्रव्यमान का एक क्या है? पिंड है। माना m द्रव्यमान का एक कोई क्या है? पिंड है, और ये पिंड u वेग से क्या है? गतिमान है। कितने वेग से गतिमान है? u वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान का पिंड, पिंड का वजन कितना है? m द्रव्यमान। m द्रव्यमान का पिंड कितने वेग से गतिमान है? u वेग से गतिमान है। क्या बोला मैंने? माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, m द्रव्यमान का कोई पिंड u वेग से क्या है? गतिमान है। इस पिंड की स्पीड कितनी है? u है। कितनी है? u है। पिंड की स्पीड कितनी है? u है। कितनी है? u। m द्रव्यमान का एक पिंड है, u वेग से क्या है? गतिमान है। अब जी गति कर रहा है u के वेग से, है ना। अब मैंने क्या करा, बाहर से आकर के इस पर बल लगा दिया, ये लगा दिया बल। ये u वेग से गतिमान था, मैंने क्या लगा दिया? बल। कितना बल लगाया मैंने? F बल लगाया। कितना बल लगाया? F। इस पिंड पर F बल लगाने पर, इस पिंड पर हमने क्या लगा दिए? F बल लगा दिए। कितना बल लगा दिए? इस पिंड पर F बल लगाने पर, अब जैसे ही मैंने इस पिंड पर F बल लगाया, लगा दिया, तो कितनी समय बाद, कितने समय बाद? t समय बाद इसकी स्पीड बढ़ गई। पहले स्पीड u की थी, जैसे ही मैंने इस पर कितना बल लगाया? F बल लगाया, तो इसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। और इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? u से v हो गई। कितनी हो गई? v हो गई, है ना। इस पिंड पर F बल लगाने पर t समय बाद इसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। कितना हो जाता है? v हो जाता है। कितना हो जाता है? हो गया v। अब हम निकाल लेंगे संवेग। अब हम क्या निकाल लेंगे? संवेग। संवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, क्या बोला मैंने? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन, द्रव्यमान मतलब वजन। किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी वजन, और उसका वेग, वेग यानी स्पीड। अगर हम द्रव्यमान में उसकी स्पीड का हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा? संवेग। सूत्र मैंने एक बार लिखवाया भी था शायद आप लोग को। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा
द्रव्यमान गुणा वेग। हम निकाल लेंगे सबसे पहले वस्तु का प्रारंभिक संवेग। हम क्या निकाल लेंगे? वस्तु का प्रारंभिक संवेग। मतलब शुरुआत में हमारी वस्तु पर जब हमने बल नहीं लगाए थे तब वस्तु का संवेग कितना था, हम क्या निकाल लेंगे? वस्तु का प्रारंभिक संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m, तो द्रव्यमान का मान कितना रख दिया मैंने? m। और शुरुआत में वस्तु का वेग कितना था? u, तो वस्तु का वेग कितना है यहाँ पर आपका? u। तो प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान हो गया m और स्पीड कितने की थी उसमें? u की, तो द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू u। ये क्या आ गया आपका? वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकल करके आ गया। इसके बाद अब t समय बाद जब हमने उसमें F बल लगा दिए, हमने कितना बल लगाए? F बल लगाए। तो F बल लगाने के बाद वस्तु का अंतिम संवेग क्या बना? तो देखो t समय बाद वस्तु का संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। बल लगाने के बाद द्रव्यमान कितना था? m ही था, लेकिन वेग जो था उसका u से क्या हो गया था? v हो गया था। वेग कितना हो गया था? v हो गया था। इसलिए वेग का मान कितना रख देंगे? v रख देंगे। ठीक है, कितना रख देंगे? v। तो t समय बाद वस्तु का संवेग क्या हो गया हमारा? m इंटू v हो गया। कितने समय बाद? t समय बाद। किसका संवेग? वस्तु का संवेग क्या हो गया आपका? m इंटू v हो गया। हो गया। अब हम निकाल लेंगे संवेग में परिवर्तन। किसी भी चीज में परिवर्तन ज्ञात करोगे, है ना, किसी भी चीज में क्या ज्ञात करोगे? परिवर्तन ज्ञात करोगे। तो अंतिम वाले में से पहला वाला घटा देना, तो क्या निकल जाएगा? जितना परिवर्तन हुआ वो निकल जाएगा। एक खंबा, एक पेड़ इतना बड़ा था, बाद में इतना बड़ा हो गया, तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देना, तो इतना बड़ा हुआ, वो निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेंगे अब क्या? t समय बाद संवेग परिवर्तन। क्या निकाल रहे हैं हम? संवेग में परिवर्तन। t समय बाद किसमें परिवर्तन? संवेग में परिवर्तन। अब हम क्या निकालेंगे? t समय बाद संवेग परिवर्तन। क्या निकालेंगे? t समय बाद संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम संवेग में से पहले वाला संवेग घटा देना, तो क्या निकल जाएगा? संवेग में परिवर्तन। फिर से क्या बोला मैंने? अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देना, तो क्या निकल जाएगा? संवेग में परिवर्तन। अंतिम संवेग कितना है? mv। यहाँ कितना लिख दिया मैंने? mv। और प्रारंभिक संवेग कितना है? mu। कितना है? mu। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देना, तो क्या निकल जाएगा? संवेग में परिवर्तन। t समय बाद संवेग में परिवर्तन। यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी क्या है? m। दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लिए? m कॉमन निकाल लिए। अब m भी के पास से m कॉमन निकल गया, सिर्फ कितना बचा? v बचा। m u के पास से m कॉमन निकल गया, कितना बचा? u बचा। तो ये क्या आ गया आपको? संवेग में परिवर्तन। क्या आ गया? संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन निकाल लिए। अब हम निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर। जब कभी भी दर की बात करेंगे, दर का मतलब होता है समय। दर का मतलब क्या होता है? समय। जब कभी भी दर की बात की जाती है तो t से भाग कर दिया जाता है। समय t से क्या कर दिया जाता है? भाग कर दिया जाता है। तो हम निकाल लेंगे संवेग परिवर्तन की दर। किसकी दर? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन क्या था आपका? m इंटू v माइनस यू था, ये लिख दिया m इंटू v माइनस यू। और दर निकालेंगे, दर निकालते हैं तो t से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं? समय t से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? m, संवेग परिवर्तन लिख दिया यहाँ पर मैंने m इंटू v माइनस यू, और दर के लिए बटे में क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पर t लगा दिया। तो क्या निकल गया? संवेग परिवर्तन की दर निकल गई। अब गति का प्रथम नियम मैं भी करवाऊंगा आप लोग को, है ना। गति का प्रथम नियम क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का प्रथम नियम क्या होता है? v बराबर, गति का प्रथम नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी, होता है यही। तो यहाँ से हमने क्या करे? v का हो गया v, इस तरफ u धन का है, इस तरफ लाए तो u का क्या हो गया? ऋण का। और यहाँ पर क्या बचा आपका? a t। v माइनस यू का होगा v माइनस यू, इस तरफ t गुणा में है, इस तरफ t काय में आ गया? बटा में। और यहाँ पर सिर्फ कितना बचा आपका? a बचा। तो त्वरण a का मान क्या आ गया? v माइनस यू बटे t आ गया। त्वरण a का मान क्या आ गया?
त्वरण ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस यू बटे टी लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा है ये, गति के प्रथम नियम से। गति के प्रथम नियम से आपका समीकरण क्या बनता है, v माइनस यू बटे टी बराबर कितना होता है, a होता है। अतः संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर बराबर का बराबर m का लिख दिया मैंने यहाँ पर m, और v माइनस यू बटे टी को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे टी को हम a लिख सकते हैं। तो v माइनस यू बटे टी को मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया, बाकी पूरा जैसे का वैसा। m का हो गया m और v माइनस यू बटा टी लिखा है, तो v माइनस यू बटा टी को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो v माइनस यू बटे टी को मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, m a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m a। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम लगाएंगे। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। मैंने पढ़ा था आप लोग को न्यूटन के गति का दूसरा नियम, है ना। प्रथम नियम पढ़े थे हमने, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, है ना, या कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी। अगर कोई वस्तु कैसी है, स्थिर है, कैसी है, स्थिर मतलब रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी। या कोई वस्तु गति कर रही तो वो क्या करती रहेगी, गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर भारी बल ना लगाया जाए। ये क्या था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम था। अध्याय 8 में पढ़ा था मैंने, लिखवाया भी था ना। और दूसरा नियम क्या लिखवाया था मैंने, गति का दूसरा नियम क्या था, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये जो चिन्ह बनता है इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। और तीसरा नियम क्या लिखवाया था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल भी दिया था, तुमने किसी को झापड़ मारे तो वो भी तुमको क्या मारेगा, झापड़ मारेगा। तो तुमने करे क्रिया तो उसने तुमको बना दिया करिया, है ना कि नहीं। मतलब तुमने करे क्या, क्रिया, तुमने क्या करे, क्रिया करे, तो उसने भी क्या कर दिया, तुमको बदले में मार दिया, है ना कि नहीं। आए समझ में। तो देखो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। बल को कैसे प्रकट करते हैं, F से, समानुपाती का समानुपाती। इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर कितनी है ये बताओ, संवेग परिवर्तन की दर कितनी आई, संवेग परिवर्तन की दर हमारी ma आई, क्या आई, ma। तो संवेग परिवर्तन की दर कितनी लिख दूंगा यहाँ पर मैं, ma लिख दूंगा, कितनी लिख दूंगा, ma लिख दूंगा। ma क्या है आपका, संवेग परिवर्तन की दर है। अब f का हो गया f, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और एक क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाँ नियतांक लगाते। समानुपाती हटा, क्या लगा देंगे, बराबर। क्या लगा देंगे, बराबर। और एक क्या लगा देंगे, नियतांक। नियतांक यहाँ पर मैंने के ले लिया, नियतांक यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, के ले लिया। और ma का हो गया ma का हो गया ma। अब एक कंडीशन, अगर लगाया गया बल भी एक हो, वजन भी कितना हो, एक हो, और त्वरण भी कितना हो, एक हो, तो उसका मान एक रख दूंगा, इसका मान भी एक रख दूंगा, इसका मान भी एक रख दूंगा। तो के बराबर कितना बचेगा, एक बचेगा। के बराबर कितना बचेगा, एक बचेगा। कब बचेगा के बराबर एक, यदि बल F का मान भी एक ले लूँ, द्रव्यमान M का मान भी एक ले लूँ, और त्वरण A का मान भी कितना ले लूँ, एक ले लूँ एक, तो आपका K बराबर कितना बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। अब K का मान कितना आ गया, एक आ गया। अब यही मान रख दो, F का हो गया F बराबर का बराबर, K का मान रख दो कितना, एक रखेंगे तो एक रख दिए। अब ma का कितना बचा, ma, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका F बराबर ma। और यही क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। पेपर में आएगा तो बनेगा नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। उतार लिए इसको।